बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजूराज महारानी जो की जय। श्री प्राणनाथ जी वचनामृत श्री सारतम सागर कोलजम स्वरूप श्रीमुखवाणी के अंतर्गत पंचम ग्रंथ श्री प्रकाश हिंदुस्तानी जो दिल्ली के मार्ग में अनूप शहर में पहुंचते ही श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महान बुद्धि के सागर इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी ने ब्रह्मात्माओं के कारण पुनः हिंदी में अनुवादित किया है। इसी वाणी को सुंदर साथ जी के लिए भावानुवाद के साथ श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता तहसील नडियाद जिला खेड़ा गुजरात से आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट के अनुभव वाणी के साथ श्रवण करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पुकार चले मेरे पियो जी, मैं तो नींद में उलझिए रे, अब ढूंढे मेरा जीव रे, सो सजन अब कित पाइए, सो सजन अब कित पाइए। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पुकार चले मेरे पियू जी, आप सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ में सुंदर साथ जी को फरमाते हुए कहते हैं, हे प्राणधार श्यामा के अंग स्वरूप है सुंदर साथ, हे बहनी मेरे प्रियतम सदगुरु निजानंद स्वामी धनी श्री देवचंद्र जी, इस संसार में आप प्रकट हुए और ब्रह्मात्माओं को उपदेश के वचन कहते कहते चले गए। मैं तो नींद में उड़ जाई, किंतु मैं तो अज्ञानता की निंद्रा में फंसी रह गई। अब ढूंढे मेरा जीव रे, जब वो थे तब मैंने पहचान नहीं की, समझ नहीं पाया वो वक्त कितना महान कितना कीमती था। जब आज चले गए मैं अकेली हूं, तब मेरा हृदय तड़पता है, आपको स्मरण करता है। अब मेरा जीव इनकी खोज करता है। सो सजन अब कित पाइए, किंतु ये सजन अब हमारे प्रियतम धाम धनी कहां खोज कर प्राप्त करूं, कैसे मुझे मिले, कैसे मेरे जीवन को सफल करूं। सही रे पीहू की बातें मैं कैसे कहूं, मोसो आए क्यों मिला। सही यानी हे बहनी, हे बहनी अब मैं प्रियतम धनी की बातें किस प्रकार वर्णन करूं। उन्होंने मेरे वास्ते माया में अवतरित होकर मेरे वास्ते माया मिने क्यों कर डार्या आप। वो तो सच्चिदानंद स्वरूप अखंड पूर्ण ब्रह्म
चेतनमय स्वरूप था, संसार में क्यों आता? पर ब्रह्म सृष्टि और मेरे कारण मेरे सदगुरु बनकर के आप अवतरित हुए। वहां आकर किस तरह मुझसे मिलाप किया, कैसे अपने आप को इस संसार में डाला। आए वतन से पियो अपना, मोहे दिखाए के चले राह। हे बहनी, अपने प्रीतम धनी परमधाम से संसार में आए और अखंड ज्ञान से सही मार्ग बतलाकर चले भी गए। आधा गुण जो याद आवे तो तब ही उड़े अरवाह। यदि इस धनी के कहे किए हुए एहसानों को, इनमें से एक भी आधा गुण भी अगर याद आ जाए तो उसी समय जीवात्मा इस संसार को छोड़कर अखंड धाम की तरफ चली जाएगी। साहिब चले वतन को, कह कह बहुत कबूल। हमारे साहिब प्रियतम धाम धनी हमें पहचान के वचन समझा समझा कर धाम चले गए। दिक दिक पढ़ो मेरे जीव को, जिन देखा न आँखा खोल। किंतु मेरे जीव को बार बार धिक्कार है कि उसने हृदय के नेत्र खोलकर पहचान नहीं की। इनका महत्व नहीं समझते थे, इसलिए आज इस क्षण को हमने गंवाई है। सही रे अनेक भांत मोसो कहीं, मोहे मारत है सोई बहन रे। हे बहनी, धनी ने लाड प्यार कर अनेक प्रकार से हमें सिखामन के वचन कहे, जो मुझे हृदय में खटकते हैं। सो भी कह्या आंसुआन के, पर में पलक ना खोले नैन रे। सदगुरु हमें कटु वचन भी कहते रहे, चोट मारते रहे जगाने के लिए। अफसोस इस बात का है कि धनी की आंखों में आंखों भरकर मेरे सदगुरु रो रो कर आंखों में आंसू भर करके मुझे समझाया करते थे, किंतु मैंने अंतरात्मा के नेत्रों के पलक नहीं खोले, मेरी जागनी नहीं कर पाया। आंखा पानी भर के हाथ पकड़ के किया शोर। धनी ने आंखों में आंसू भरकर एवं हाथ पकड़कर अपना समझकर अखंड ज्ञान के शब्द मुझे कहे, आग परो मेरे जीव को, जागो अजहूं यही मरो रे। किंतु ऐसे मेरे जीव को आग लग जाए, जिसको अभी भी माया की तरफ जाने की चाह है, मेरे सदगुरु को नहीं पहचाने। सही रे अब मैं कहाँ करूं, मेरा हाल होसी विध की न। हे बहनी, अब मैं क्या करूं, मेरा क्या हाल होगा। परम धाम में पहुंचने पर सब साहिलियों में बैठकर बतन बैठ सखियों में क्यों कर करूं रोशन। धनी के सन्मुख सखियों के साथ में मैं इनके सन्मुख बैठकर मैं अपनी दशा किस प्रकार जाहिर कर सकूंगी कि मैंने क्या पाया, क्या गवाया। अब सुनो रे तुम सैया, कहूं सो भी तक बात। इंद्रावती जी कहती है, सखियों, अब मैं अपने ऊपर बीत रही हालात की कह रही हूं। उसे सुनो, संसार में जीवित रहने के लिए जो अमृत जल धाम धनी पिलाते थे, पानी तो पीऊ ले चले, अब तलफू मछली न्यात। वह जल तो पिया जी अपने साथ लेकर चले गए, अब तो बिना जल के मछली की तरह मैं तड़प रही हूं। आज विरह वियोग होता है सदगुरु के नाम का। करके सोर जो वल्लभा पीरे आप वतन। मेरे प्राण प्रीतम अनेक प्रकार की शिक्षा प्रदान कर मेरे सामने ही परमधाम चले गए।
चले जो मेरे देखते कह कहे अनेक वचन, अनेक प्रकार के वचन ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मवाणी सुनाते रहे और चले भी गए और मैं आंखें फाड़ कर देखती रह के कुछ नहीं कर पाई। दुल्हा मेरा चल गया मेरी भले ना जुबायो, मेरे प्रियतम धनी धाम चले गए, ऐसा कहने में मेरी जुबा नहीं लौटती। पल पल वचन पीऊ के मोहे लगे कटारी जोए, मुझे पल पल में याद है और दिल में कटारी के घाव के समान मेरे सदगुरु के वचन आघात पहुंचाते हैं। आग पड़ो तीन देसड़े, जीत पीऊ की नहीं पहचान। बिलख बिलख कर रोती हुई इंद्रावती जी कहती है, तब हे साथ जी, संसार के ऐसे देश में आग लग जाए जहां प्रियतम धनी की पहचान नहीं है, तो भी सुध मोहे ना हुई जो हुई इतिहान। साथ ही इतना होने पर भी मेरे जीव को यह सुधि नहीं आई कि मेरी इतनी हानि हो रही है। काट जीव टुकड़ा करूं माहे बाहू लोन रे। इंद्रावती अपने सदगुरु के गवाने के बाद अपना अस्तित्व कुछ नहीं है, इसलिए अपने तन पर जीव पर क्रोध करते हुए कहती है, ऐसे कठोर जीव के टुकड़े टुकड़े कर इन्हीं में मिर्च और नमक भर दो, ये दर्द पीऊ इन भांत का अब ए मेटे कौन रे, जिससे उसको यह अनुभव हो जाए कि प्रियतम धनी के विरह का दुख कैसा होता है और उसे अब कौन दूर कर सकता है। आग लगी जाला उठिया जीवरा जले रे माहे, विरहाग्नि की लपटें उठ रही हैं मेरे दिल में, धधक रही हैं। जीवरा जले रे माहे और उसमें जीव जल रहा है। तलफ तलफ में तलफूं, इंद्रावती जी कहती है मैं कितना तड़पूं, पर ठंडक न दारू क्या, किंतु इस जलन को ठंडा करने वाली दवा उपचार कहीं नहीं है। दुल्हा सो जो मैं करी ऐसी करे न कोई रे। महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी आज बिलख कर कहती है अपने प्रियतम धनी से, मैंने जो अपराध किया है ऐसा कोई नहीं करता। बिलख बिलख पीऊं चले मेरे सदगुरु मेरे प्रियतम मेरे धनी, बिलख बिलख कर आंसू बहाकर कहती हुई धनी चले गए। पर मैं मुंदिया आंखा दोई, किंतु मैं अज्ञानतावश दोनों आंखें दिल की और शरीर की बंद करके बैठी थी, समझ नहीं पाई, पहचान नहीं कर पाई। अब क्यों अब करूंगी मैं वातड़ी सामी, क्यों उठाऊंगी मोहरे। अब परमधाम में पहुंचकर मैं धनी के सामने कैसे बातें करूंगी, अपना सिर उठाकर किस प्रकार मुंह पर उठाऊंगी और कैसे चेहरा रहेगा, काला पड़ेगा। मेरे हाथ ऐसी हुई खलड़ी उतारू सिर नोहरे। इंद्रावती जी कहती है मुझसे ऐसा बड़ा अपराध हो गया है, अतः अब मैं इस झूठे अंग का चमड़ा उतार कर पैरों से लेकर सिर तक उल्टा उतार कर दूर कर दूं। खलड़ी यानी चमड़ी, गुजराती में खाल कहते हैं। काटू तन तरवार सो बुक बुक करूं हड्डियां तोड़ रे, और इस शरीर को तलवार से काट कर हड्डियों के टुकड़े टुकड़े कर चूर चूर कर दूं। शरीर से चमड़ी को उल्टा पैरों में सिर तक उतारूं। खलड़ी उतारूं पहले उल्टी, जीव काढूं यो जोर रे। पूरे शरीर का चमड़ा उल्टा उतार कर
सिर से लेकर पैरों तक इतना भी मेरे सदगुरु के लिए काफी नहीं है। इस प्रकार इस अपराधी जीव को कठिन दुख देकर शरीर से बाहर निकालो। तरवार भाले कटारियां मोहे काट करी टुक टुकरे। इंद्रावती जी कहती बिना सदगुरु क्या हाल है, कैसे जीऊंगी, किसे कहूं। तलवार भाला कटारियों से इस शरीर के अंग अंग काट कर टुकड़े टुकड़े कर दूं। मेरे अंग हुए मुझे दुश्मन जीव करे मीने कुकरे। क्योंकि शरीर के अंग अब मेरे दुश्मन हो गए हैं, मेरे सदगुरु के संयोग में साथ नहीं दिया। इसलिए ऐसी दुखी दशा कर जीव को निकालो जिससे वह चिल्लाता रह जाए। धामधनी पहचान के सीधी बात न करी सनमुख रे। सदगुरु धनी को पहचान कर कभी उनके सामने प्रेम प्यार से बातें नहीं की और न कभी उनकी इच्छा अनुसार मुझसे कोई काम हो सका। कबू दिल धनी का मैं न रखा, अब क्यों सहूंगी ये दुख रे। जिससे कि मेरे द्वारा उनके दिल में प्रसन्नता होती, अब इसका मुझे अफसोस है कि इस शर्मिंदगी के दुख को किस प्रकार में सहन करूंगी। दर्द मीठा मेरे पियू का ये जो आग दई मुझे तबरे। हे सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी रो रो कर बिलक बिलक कर सदगुरु का अपना मिलन अब फिर नहीं होगा इसीलिए रोते हुए कहती है, मेरे धनी का यह विरह दुख सुख देने वाला है। जो धनी ने पहले ही मुझे यहाँ अपनी जुदागी का कठिन दुख दिया, अति सुख पाया इनमें जो छोड़ ना सको अब रे। जैसे कि पहले अंतर्ध्यान के समय दुख देकर फिर सुख दिया था, इसलिए इस दुख में ही मुझे आपकी पहचान का सुख होगा। इसी कारण अब मैं इसको नहीं छोड़ सकती। ऐसा सुख तेरे सुल में तो विलास होसी कैसा सुख रे। इंद्रावती जी रो रो कर कहती है साथ, हे सुंदर साथ जी सुनो, हे धनी आपके इस विरह दुख में जब धाम की पहचान करने का सुख है तो फिर आपके साथ प्रत्यक्ष रूप में रहकर विलास करने में कितने सुख होंगे। पर मैं ना पहचाने पियू को मारत हैं वे दुख रे। किंतु मुझे इसी बात का दुख खटक रहा है कि मैंने उस समय धनी की पहचान नहीं की। सब अंग मेरे टुक करूं बुक बुक कर देऊं जीऊं। हे धनी यदि सब अंगों के टुकड़े टुकड़े कर मैं जीव व देह को चूर चूर कर दूं, सो वार डारू तुम दिस पर इत सेवा हुई कहाँ पियो। इस प्रकार आपके दुख में कुर्बान भी कर दूं किंतु फिर भी यह अल्प है, इससे कोई भी आपकी सेवा का लाभ संभव नहीं है। हड्डियां जारूं आग में माहे मास डारूं काट सिर रे। इंद्रावती अपने दिल पर इतना दुख इतना दाग लेती है, इस कलंक समझती है सदगुरु के मिलाप से बिछड़ने का। यदि मैं आग की अंगीठी में हड्डियों के टुकड़े और सिर काट कर मांस जलाकर भस्म कर डालो तो भी अपनी भूल का अपराध नहीं मिटता। ये भूले दुख क्यों ना मिटे, ये समय आना आवे फिर रे। क्योंकि कुछ भी करने पर भी मेरे सदगुरु वापस नहीं आएंगे, वो समय नहीं आएगा। समय गुजर जाने पर फिर हाथ नहीं लगता। जरा जरा मेरे जीव का विरहा तेरा करत। इंद्रावती जी बिलख कर कहती है, हे सदगुरु धनी,
मेरे जीव का अंग अंग आपके विरह से पीड़ित है, इसलिए अब कृपा कर इस संसार में प्रथम मुझे आत्मा की पहचान करा कर चरने ल्यो इंद्रावती पहले जगाए के इतर। आत्मा से मिलाकर अपने कदमों की छाया में मुझे सावधान कीजिए। इंद्रावती अपने सदगुरु को पुकार पुकार कर कहती है, मुझे आपके चरणों में ले लो, पुनः आप प्रकट होइए। अकेले इस संसार में मैं नहीं रह पाऊंगी। और इंद्रावती जी ने इसी प्रकार प्रकरण 8 में 23 चौपाइयों में अपना विरह वियोग कल्पांत अपने सदगुरु के प्रति प्रार्थना के रूप में प्रकट किया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।